आज का दिन फिर से इस पुस्तक के नाम इसने सरोकारों की रक्षा कर ली। भारतीय संविधान में जो मताधिकार, जो सबसे खूबसूरत अधिकार है, उस पर काले बादल मंडरा रहे थे, आज वो छटे हैं। मैं समझता हूं कि एक नजीर भी पेश हुई। इस पूरे मुद्दे पर चुनाव आयोग कहां खड़ा है? चुनाव आयोग के लिए यह फैसला बहुत बड़ा सेटबैक है। अपनी किरकिरी करा ली है चुनाव आयोग ने, और उसमें भी ज्ञानेश कुमार ने। जैसे ज्ञानेश कुमार ने अपने लिए एक ईगो बैटल बना लिया था, ईगो का मुद्दा कर लिया था। देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े काम कराने वाले एक संस्थान के वो मुखिया बनाए गए और उन्होंने उसे अपनी एक पर्सनल ईगो की जागीर बना लिया। जब आप कोई शिकायत करते हैं, आप सोचिए चुनाव आयोग का काम क्या था? चुनाव आयोग का काम यह था कि फ्री और फेयर इलेक्शन सिर्फ करवाने ही नहीं है, लेकिन फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं ये भी सुनिश्चित कराना है, और साथ ही आपके मन में इस बात का भरोसा भी डालने का काम चुनाव आयोग का ही था। पर चुनाव आयोग ने क्या किया? अपनी तरफ से बस जो करना था वो कर दिया। आपके मन में अगर कोई डाउट है उसको सुनने को वो राजी नहीं था। सोर्स द्वारा, सूत्रों द्वारा जबरदस्ती मीडिया में खबरें प्लांट कराने में वो ज्यादा लगा हुआ था, और साथ ही शपथ लो, हलफनामे भरो, इस तरह की बातें कर रहा था। सिंपल सी बात है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतना बड़ा इलेक्टोरेट है, आसान बात नहीं है। और अगर उसमें शिकायतें आ रही हैं, उसमें आपकी पूरी प्रक्रिया में फ्लॉज हैं और लोग शिकायत कर रहे हैं, आपका काम होना चाहिए था सिंपल कि आप अपनी शिकायत दीजिए, जहां से रिलेटेड शिकायत दे रहे हैं वहां से रिलेटेड शिकायत दीजिए, हम इसकी जांच करते हैं, कोई त्रुटि पाई गई तो उसको पूरा कर लेंगे। पर ये तो ईगो का इशू कर लिया था। तो इससे बड़ा सेटबैक चुनाव आयोग के लिए क्या होगा कि जो काम चुनाव आयोग को खुद ही कर लेना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट को कराना पड़ रहा है चुनाव आयोग से। तो ये एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि चुनाव आयोग के लिए किरकिरी है, उनके लिए ये बहुत ही शर्मनाक है, बिल्कुल मुंह छुपाने जैसा है कि चुनाव आयोग ने इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को, और स्पेशली उसमें ज्ञानेश कुमार के लिए मैं कहूंगी, इस इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को सिर्फ अपने ईगो के कारण कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। और इसमें जीत विपक्ष की है, क्योंकि लगातार वोट चोरी अगर वो कह रहे हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी बात कह रहा है तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ये बात मान रहा है कि ऐसी त्रुटियां हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ पा रहा है कि वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है ये एक भी वोटर के साथ नहीं होना चाहिए। मृतकों के साथ बैठकर राहुल गांधी चाय पीते हुए अगर नजर आते हैं तो ये बहुत बड़ी मौकरी है हमारे पूरे चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया की। बैठकर हंस लीजिए, 10 तरह के आरोप लगा लीजिए, और बीजेपी की तरफ से भी हम यही देख रहे थे, डिफेंड करने में लगे हुए हैं चुनाव आयोग को।